हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान की। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना। आप बोलेंगे आज हूर भाई कोई नया काम लेके बैठ गई है, ये कैसी हूर है? कभी कुकिंग कर रही होती है, कभी कटिंग कर रही होती है, कभी मेकअप कर रही होती है। भाई मैं ऑल इन वन हूँ। आज मैं जो हूँ मन्नत की कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, शुरू से ना मैंने अपनी बच्चियों की कटिंग खुद ही की है, कभी सैलून से नहीं करवाई। माशाल्लाह माशाल्लाह इनके बाल इसीलिए इतने हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। ये नहीं कि मेरे हाथ से हेल्दी हुए हैं, शायद मेरे हाथ से भी हुए हों, बट माँ के हाथ से जब भी आप कटिंग करवाएंगे ना, आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। ये आप सब अपनी बेटियों पे आजमा के देख लेना, तो इंशाल्लाह ये टोटका लाजमी काम आएगा। मदर के हाथ से बाल कटे हुए हमेशा लंबे भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। मन्नत के बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे कि उसके बालों में ना बिल्कुल लेयर्स ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल एक सीधे सीधे बाल लग रहे थे, ना कोई स्टाइल था ना कुछ था। मैंने सोचा इसी लेंथ में रहते हुए हम बालों को थोड़ा सा हेल्दी लुक दें, थोड़ा सा लेयर्स दें, ताकि बालों में भी जान आए और मन्नत में भी जान आए और बाल थोड़े खूबसूरत भी लगें। लेंथ जो है 19-20 का फ़र्क आएगा। लेंथ में थोड़ी सी लेंथ सिर्फ इसलिए कम की क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रफ बाल थे, उनको कम करना भी ज़रूरी था। लेकिन लेंथ मैंने इतनी कम नहीं की, लेकिन लेयर्स मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाली हैं। अच्छा, इसका नाम है बटरफ्लाई कट। मन्नत ने ही मुझे ये कट बताया था, मम्मा मेरा बटरफ्लाई कट कर लें, तो मैंने कहा चलें जी अब करती हूँ मैं बटरफ्लाई कट। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऊपर से बटरफ्लाई की तरह है और नीचे से आके थोड़ा सा स्लिम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जी मैं पार्ट्स बनाऊंगी। 3 पार्ट्स आपने ऊपर वाले सेक्शन के लेने हैं, 3 पार्ट्स नीचे वाले सेक्शन के लेने। अगर आप लोगों को वीडियो में सही तरह समझ नहीं आया हो तो वापसी रिवर्स करके देख लेना। अगर तब भी समझ नहीं आया हो, मेरे बताने में कोई मिस्टेक रह गई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। मैंने हूर की कटिंग भी करनी है। मैं आपको या तो यही कटिंग दोबारा बताऊंगी या मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन उससे भी कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यकीन करें, इस कटिंग के ना हर एक लेयर इतनी ज़्यादा नुमायाँ हुई थी ना, और बहुत ज़्यादा अच्छी कटिंग हुई थी। नेक्स्ट डे तो मैं खुद देख के हैरान हो गई थी कि ये कटिंग मैंने की है। डरना आपने बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि हम सेक्शनिंग कर रहे हैं। सेक्शन करने का मतलब ये होता है कि आपके बाल ख़राब ना कटें, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि आप सब न्यू हेयर कट वाले हो, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होगे या सेकंड टाइम कर रहे होगे। मतलब पार्लर जैसा काम तो हम घर पे नहीं करते, वो तो एट ए टाइम 10-10 लड़कियों की कटिंग कर रही होती है। उनका हाथ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, हमारा हाथ इतना कोई पक्का नहीं होता, इसीलिए हमारे लिए ये सेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे से देख लें, मैंने वी में किया है 3, और यहाँ से देखें मैंने 3 सेक्शन ऊपर से कर लिए। ठीक है, सबसे मेन चीज़ सेक्शन है। सेक्शन आपने बहुत ज़्यादा क्लियर करने हैं। उससे दूसरी बड़ी मेन चीज़ ये वाला सेक्शन है जो दरमियान में होगा। इसको आप जितना कट करेंगे आपकी लेयर्स उतनी ही ज़्यादा आएंगी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मतलब अगर आपने पहला कट शॉर्ट में करना है तो फिर सारे उसी शॉर्ट से स्टार्ट होंगे। अगर पहला कट आपने लॉन्ग में करना है तो वहीं से स्टार्ट होंगे। अच्छा, मुझे ना फ्रंट से शॉर्ट बाल बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपकी ना नोज़ से ऊपर कटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उससे ना बंदा बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद। खैर, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो यहाँ पे जी अभी हम ट्रायंगल शेप में कटिंग करेंगे। बार बार मैं इसी तरह रख रख के कटिंग करूँगी ताकि मेरी कटिंग में कोई भी चीज़ गलत नहीं रहे। कटिंग आपने थोड़ी सी बालों की करनी है ताकि अगर आपसे गलत भी हो जाए तो आप दूसरा बाल फिर से कट कर लें। फर्स्ट वाली कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। सबसे पहले आपने दरमियान वाला सेक्शन उठाना है। ये कटिंग अब हमारी ये वाला जो स्टेप होगा ना, यही स्टेप हमारा पूरे हेयर को कट करेगा। अच्छा,
अच्छा जी, एक स्टेप तो हमारा हो गया फाइनल। आपने भी इसी तरह बार बार कंघी करके करना है। हाथों में मैंने ग्लव्स पहने थे, मैंने उतार के फेंके ग्लव्स। भाई मज़ा ही नहीं आ रहा था कटिंग करने में। मतलब वो वाली एक होती है ना फीलिंग, वो नहीं आ रही थी। हालांकि मूड मेरा बिल्कुल नहीं था। आज मन्नत की कॉलेज में था फंक्शन, तो उसने जाना था अपने कॉलेज, तो मैंने कहा चले जी कर लेती हूँ, लेकिन मूड मेरा नहीं था। बच्चों को स्कूल चले जा चुके थे, इसने जाना था 12 बजे के टाइम पे। तो फिर मैंने कहा अभी बच्ची है, बार बार बो रही है और हेयर स्टाइल भी इसका बनाना है, तो मैं कर लेती हूँ। मैंने प्रॉपर खुद भी रेडी हो के आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन नहीं हो सका। खैर, आप लोगों को तो मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। आई होप आपको समझ आता होगा, आ रहा होगा। अच्छा, मैं बताना भूल गई, आपकी बातों में फिर मैं भूल जाती हूँ। आपने अब वो दरमियान वाला सेक्शन, साइड वाला जब हम खोलेंगे ना, उसके साथ मिला के आपने फिर उसको कट करना है। वो जो हमने दरमियान में से कट किया था ना, वही सेक्शन अब सारे ये जो जितने भी हम खोलते जाएंगे ना, उन सब के साथ मिलता जाएगा। ठीक है, दरमियान में पहले आप खोलेंगे, फिर आप अभी देखना, आपने इस वाले स्टेप को बहुत गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ, और मैं वो पिछला स्टेप उठा के इसके साथ मर्ज करूँगी और फिर उसके लेवल पे हम कट करेंगे। बिल्कुल भी छोटी कटिंग नहीं होगी। और आपने ये चीज़ भी मैन नोट करनी है कि मैं कटिंग के बाल कहाँ पे रख के कट कर रही हूँ। अगर मैं इनको थोड़ा सा नीचे ला के कट करूँगी तो कटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा आगे ले जाके करूँगी तब भी अलग कटिंग होगी, जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं बटरफ्लाई कट कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट करूँगी। ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है। कटिंग आपने हमेशा ट्रायंगल में करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। खैर, ये कटिंग तो हो जाएगी डन, लेकिन यकीन करें मुझे बस खुद हैरत हो रही थी कि इतनी ज़बरदस्त कट मैंने कैसे कर लिया। मैं हमेशा से मन्नत की कटिंग करती हूँ, लेकिन मैं लेयर्स में करती हूँ। बटरफ्लाई में मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी। मैं भी ये सोच रही थी कि बंदे में ना सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करना खुद ही आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं आता। अच्छा, मैं ना यकीन करें, अगर ये जिस सैलून में मैं जाती हूँ ना, वो लड़कियाँ इतनी कोई अच्छी हैं, इतना अच्छा काम करती हैं। अगर वो ना होती तो शायद मैं अब सैलून भी ना जाती। मैं उन्हें अक्सर ये बोलती हूँ कि अगर आप लोगों की शादी होगी तो मेरा क्या होगा, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मुझे भी किसी का काम जैसे मन्नत को और हूर को नहीं पसंद आता ना, मैं भी सेम ऐसी ही हूँ। मुझे बहुत कम लोगों का काम पसंद आता है। बस 6 स्टेप्स थे, बीच वाला हमने काटा, उसी स्टेप को लेके हमने सारे काट लिए। ठीक है, साइड वाला जब मैंने काटा, फिर इसके साइड जो मैंने कटिंग किया हुआ था वो मैंने लिया। अब आप देखें, ये बिल्कुल बटरफ्लाई बन चुका है। ठीक है, मन्नत को ना नीचे से ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए था, फिर मैंने नीचे से हल्का सा थोड़ा सा और कट किया। उसने कहा मम्मा नीचे से अभी भी लेंथ वही है। तो ये रहा हमारा फाइनल, लेकिन ये फाइनल नहीं है। अब आपको सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेटिंग भी आपने सेम उसी तरह करनी है जिस तरीके से हमने हेयर कट किया है। ब्लो ड्राई कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो आप सिंपल कर लें। इसने तो जाना था कॉलेज, इसलिए मैंने इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की। अदरवाइज़ जब ये घर में होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बाल बगैर सेटिंग के भी ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और बालों में थोड़ा वॉल्यूम भी आ जाता है, हैवी लुक आता है। लेकिन कटिंग अपनी मदर से ही करवाना, जिनकी मदर नहीं है वो फिर खुद ही कटिंग कर लें, क्योंकि बालों की लेंथ माँ के हाथों से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। आप लोग बताना, आप लोगों के बालों, अच्छा मेरे ना बालों की फिज़ीक जो मन्नत लोगों की है ना, वो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। मैं इनको भी बहुत ज़्यादा मना करती हूँ कि बालों को कलर बिल्कुल नहीं करना। और जितनी लड़कियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं ना, मैं सबको यही कहूँगी कि कलर से जितना हो सके दूर रहें। मैंने इतने कोई कलर किए हैं, इतने कलर किए हैं ना, यकीन करें कि बस ना पूछें। ये मेरे बालों की हिम्मत है जो अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन मेरे बाल इतने सिल्की, इतने स्ट्रेट होते थे ना, बहुत ज़्यादा। खैर, अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि अब बहुत बुरे हैं, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं है जो पहले था। अब जैसे मन्नत के बाल हैं, इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली इनको मना करती हूँ कि बालों पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना। खैर, अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा फाइनल लुक, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, अभी तो आप समझ रहे होंगे कि शायद कर्ल किया है तो कर्ल की वजह से ऐसे लग रहे हैं। ये तो नॉर्मल बालों को भी कर्ल करते तो ऐसा लगता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं इसका कर्ल के बगैर वाला सीन भी दिखाती हूँ। खैर, अभी वो चली गई थी, यहाँ पे उसको गुड बाय किया। वेदर कोई इतना अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ है इस्लामाबाद का। यकीन करें, दिल करता है कि बस बाहर ही बैठे रहें।
ये है आफ्टर नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। वॉश करने के बाद उसके बालों की ये कंडीशन है, आप देख लें खुद ही बाल कितने अच्छे कट हुए हैं। एंड में जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे जी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गई थी और अब दोबारा से उठी हूँ। आजकल दिन को इतने शॉर्ट हो गए हैं, इतने शॉर्ट हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कि दिन कहाँ से कहाँ चला जाता है। 5 बजे अंधेरा होने लग जाता है। काम जो ये खाना पीना ही हो जाए तो यकीन करें बड़ी बात है, बाकी एक्स्ट्रा काम तो होने का नाम ही नहीं लेते। और रात को कोई 10 बजे के बाद बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, इतनी जल्दी नींद आ जाती है, इतनी जल्दी, और पता नहीं चल रहा, पता नहीं ये रूटीन वाले काम ही पूरे नहीं हो रहे तो हम एक्स्ट्रा काम क्या करें। लेकिन खैर मैंने घर की सेटिंग पूरी कर ली है, लेकिन बहुत मुश्किल से की है। व्लॉग मैंने पूरे बनाए हैं, पूरा किचन भी साफ़ किया है, ऊपर वाला किचन भी किया है, पूरा घर कालीने A to Z सब कुछ वॉश हो चुका है। मैं आपको इंशाल्लाह व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना होम टूर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने सब ने अटेंशन रहना है मेरे होम टूर के लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरे होम टूर की आएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने घर को किस तरीके से साफ़ सुथरा किया है। उसकी वीडियो भी मैं फिर उसके बाद अपलोड करूंगी। आप लोग मुझे बताना पहले मैं वो अपलोड करूं जो मैंने घर को नीट एंड क्लीन किया है, सेटिंग्स की हैं, या मैं पहले वो वाली वीडियो अपलोड करूं, आपको होम टूर दे दूं, ठीक है। यहाँ पे जी नाश्ता हमारा बन चुका था, पराठे बन रहे थे। पराठे खाने का भी मेरे ख्याल में ये सर्दियों का ही टाइम होता है जो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मेरे घर गर्मी सर्दी हमेशा ही पराठे बनते हैं। मैं तो हेल्पर से यकीन करें हाथों के खा खा के ना मेरे मुंह का टेस्ट ही चला गया था, बिल्कुल मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, नाश्ता तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो आप खुद जब काम करते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर हेल्पर हैं या कोई और बंदा है तो आप बैठ जाएं कुर्सी पे रख के पाँव, ऐसा नहीं होता, आपने खुद भी एक्टिव रहना है। यहाँ पे हमारे घर शाम में जो है गेस्ट आए थे, आज वो हमारे घर पे ही स्टे कर रहे थे, तो उनके लिए सुबह नाश्ता बना था। उसके बर्तन पड़े थे, मैंने कहा मैं वो वॉश कर लेती हूँ, और मेरी जो हेल्पर्स हैं वो उनका रूम वगैरह नीट एंड क्लीन कर रहे थे। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि घर में अगर काम वाले हैं तो मैं बैठ के सोफ़े पे मतलब बैठ जाऊँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना काम हो सके मैं करूँ, और यकीन करें अगर आप काम करते हैं ना तो आप डबल ट्रिपल एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम करते हैं तो आप और ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ जो चीज़ हुई है ना, यकीन करें, मैं जब से मतलब कोई आता है ना मेरे घर में, डे एंड नाइट वाले जब हेल्पर होते हैं तो मैं थोड़ा सा लेज़ी होना शुरू होती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी छठी हिस्स चलती है कि नहीं हूर, अगर तुम लेज़ी हुई तो घर यकीन करो सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। मैंने पूरा घर अभी डीप क्लीन किया है, A to Z किचन के बर्तन निकाल के वॉश किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं उससे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन एक दफ़ा आपको होम टूर दे दूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ है। तो लेज़ी आपने बिल्कुल भी नहीं होना, चाहे आपके पास जितने भी लोग हैं, जितना भी कुछ है, आपने अपने घर में एक्टिव रहना है। एक्टिव आप कैसे रहेंगे, आप इन्वॉल्व रहेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे, कुछ ना कुछ लाजमी खुद करेंगे। आज मैं बना रही हूँ पराठे। अच्छा, मेरे जैसे पराठे ना मेरे ख्याल में वाकई में कोई नहीं बना सकता, मेरे ना पेड़े में कोई ज़्यादा मज़ा है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये लड़की को भी 10 दफ़ा बता चुकी हूँ लेकिन उसे समझ नहीं आती। वो बनाती है लेकिन अपने तरीके का बनाती है, मेरे जैसा टेस्ट नहीं होता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि टेस्ट जो है इंसान के हाथों में होता है, हालांकि वो बिल्कुल, मैं खड़ी होती हूँ वो मेरे जैसा ही बनाती है, लेकिन पता नहीं क्यों टेस्ट ये वाला नहीं आता जो भी आपको मेरे वाले पराठे में मिलेगा। आपने पेड़ा थोड़ा साइज से बड़ा लेना है, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, और घी आपने अंदर बहुत ज़्यादा लगाना है, बहुत ज़्यादा। ऊपर आपने बहुत कम घी लगाना है, अंदर आपने भर के घी लगाना है कि इसकी लेयर्स बने। मज़ा जो है पराठे का लेयर्स में होता है, ठीक है। इसके बाद जी हम इसको एक साइड से पकाएंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे, फुल अच्छी तरह कुक करेंगे, फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे घी। घी कोशिश करना कम लगाएं, ऑयल में कभी भी पराठे नहीं बनते, हमेशा घी में ही बनते हैं। अगर आप देसी घी खा सकते हैं तो फिर तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं देसी घी बिल्कुल भी नहीं खा सकती, मुझे ना उसकी स्मेल से कुछ होने लगता है। ये रहा फाइनल लुक पराठे का। अच्छा, ये पराठा जैसे ही बना आके फ़ौरन से मन्नत लेगी, उसने कहा मम्मा ये तो मैं ही खाऊंगी, आप अपने लिए दूसरा बना लें। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज ना मेरा दिल कर रहा था मैं सीड्स वाला पराठा खाऊं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये रहा अंडा। अच्छा, अंडा बिल्कुल दम वाली आग पे आपने बनाना है। ये रहा मेरा तिलों वाला पराठा। तिल वाला पराठा इतना कोई मज़े का बनता है। अच्छा, तिल आपने कैसे लगाना है, रोटी बनने के बाद आपने इसके ऊपर तिल लगाने हैं, फिर आपने हाथ गीला करके इसके ऊपर लगा के तिल्स को बिठा देना है, बस ये हो गया हमारा फाइनल।
अच्छा, इसके बाद जी मैंने छोटे-मोटे घर के काम किए, मतलब इधर के कपड़े इधर रखे, इधर के कपड़े उधर रखे। पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर मैंने जी ओरियो को शावर लेने के लिए भेजा। मैंने सोचा ये था मैं ओरियो को शावर तभी दूँगी जब मेरा घर साफ-सुथरा होगा। दूध भी बॉयल होने के लिए आ गया था और साथ में आज बन रहा था सिंपल सा सालन गोश्त का। अच्छा, बहुत मज़े का बनता है, आप लाज़मी बनाना। थोड़ा आलू का शोरवा नहीं होता, आलू गोश्त का शोरवा जो बनता है वो मैं बना रही हूँ। टमाटर मैंने बिल्कुल साबित डाल दिए, प्याज डाल दिया, गोश्त डाल दिया, नमक डाल दी, हल्दी डाल दी और इसको लगा दिया प्रेशर पे। 20 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी ओरियो आ गई थी शावर लेके। अब ये शावर लेकर आई थी, इसकी ट्रीट खाना तो बनता ही बनता था क्योंकि ओरियो ने अभी-अभी शावर जो लिया था। यहाँ पे ओरियो को मैं ट्रीट दे दूँगी। अच्छा, कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि कभी-कभी खुशियाँ इतनी हो जाती हैं कि ज़िंदगी कम लगने लगती है और कभी-कभी ना दुःख इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ज़िंदगी तवील बोझ लगने लगती है। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपनी खुशियाँ बढ़ाएँगे तो यकीन करें आपको अपनी ज़िंदगी बहुत कम लगेगी। आप बोलेंगे हाय अगर मैं चलेगी तो फिर क्या होगा? और अगर आप जितना अपने ऊपर बोझ लेंगे, चीज़ों को सोच के स्ट्रेस लेंगे ना, तो उतनी ही आपको अपनी ज़िंदगी बोझ लगेगी। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। यहाँ पे कोई भी सदा नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। सब ने जाना है, ये सरसरी दुनिया है, ये सरसरी ज़िंदगी है। उस दुनिया का ना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और यकीन करें वो ना ख़त्म होने वाली दुनिया है। मैं तो बस यही कहती हूँ कि जितना टाइम है अच्छा गुजारें, दिल से गुजारें और कोशिश करें कि किसी के साथ अच्छा कर सकें। ख़ास तौर पे ये जो ना बोलने वाले जानवर होते हैं ना, जो बेज़बान जानवर होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ज़रूरी नहीं कि हम यकीन करें ये सोचते हैं ना कि हमें कोई बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने इस महीने कुछ कमाया नहीं, हमने ये नहीं किया। सबसे बड़ी कमाई ये भी होती है कि आप इस महीने हॉस्पिटल नहीं गए, आपके घर में कोई दवाई नहीं आई, सब दवाई के बगैर मतलब चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बरकत है घर की और सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में प्रॉफिट भी यही है। खैर, यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते ओरियो को मैंने सारी ट्रीट खिला दी। अच्छा, ओरियो ना पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी इतनी देर में हमारा प्रेशर भी हो गया था। ओरियो से मैंने अच्छी सी गपशप लगाई, इसके साथ बातें की। अच्छा, ओरियो ना बातें भी बहुत ज़्यादा करती है, कहती है मेरे साथ गपशप लगाओ, बातें करो। यहाँ पे अभी पानी रहता था लेकिन मैंने टमाटरों का छिलका रिमूव कर दिया क्योंकि मेरे जहन में ये था कि पानी खुश्क हो गया होगा, लेकिन पानी भी खुश्क नहीं हुआ था, गोश्त भी नहीं गला था। टमाटरों का छिलका आपने लाजमी रिमूव करना है। एक तो ये हज़म नहीं होता और दूसरा खाने में अच्छा भी नहीं लगता। अच्छे तरीके से फिर से हम इसको प्रेशर लगाएंगे 10 मिनट के लिए और फिर इसको भूल जाएंगे अच्छे तरीके से। ना गोश्त आपका इस तरह गला होना चाहिए कि आप रोटी उसके ऊपर रखें और वो प्रेस हो जाए। फिर से इसको प्रेशर लगाएं 10 मिनट के लिए और आंच आपने नॉर्मल रखनी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम रखनी है। और 10 मिनट के प्रेशर के बाद फिर इसको मैंने खोला। इसकी ये कंडीशन थी। अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया। इसको भूनना आपने इतना अच्छा भूनना है क्योंकि टमाटर भी कच्चे थे, प्याज भी कच्चा था, लहसुन अदरक अभी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर और इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी करूँगी। अच्छा, मेरे खानों में ना नमक मिर्च के अलावा कुछ भी नहीं डलता। अभी आलू गोश्त के अंदर मैं चिली फ्लेक्स भी नहीं डालूंगी, मिर्च भी नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ इसके अंदर ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर डालूंगी। फिर आप देखना इसका टेस्ट इतना मज़े का आएगा ना। कोशिश करें कि खानों को ना आप ओरिजिनल फ्लेवर को एंजॉय करें, ना कि फेक फ्लेवर एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पे अभी इसके अंदर चला जाएगा ऑयल। ऑयल मैं इस टाइम पे डालूंगी जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी भाई ग्रीन चिलीज़ भुनाई के टाइम पे, क्योंकि मैंने दूसरी मिर्च डालनी नहीं है। इनको तो मैं दबा के डालूंगी। इनकी खुशबू जो निकलेगी ना सालन से वो आप ना पूछे। अच्छा, हल्दी मैं डालना भूल गई थी, मुझे अब याद आया। हल्दी आपने पहले ही प्रेशर देते हुए डाल देना है। कलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इतना मज़े का इसका कलर होगा। हल्दी जो होती है सालन में बेहतरीन काम करती है। अच्छा, ग्रीन चिली मुझे कम लग रही थी, मैं और डाल दूंगी। अच्छा, ये ना भुनाई का सीन चलता रहेगा। और साथ में आपको एक और बात बता दूं कि जो मर्द हजरात ना ये सोचते हैं कि इस्लाम में 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया है। अच्छा, ये बात याद रखना। आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने औरत को कपड़े दे दिए, खाना पीना दे दिया। ये तो मेरे अल्लाह का वादा है कि एक बेज़बान जानवर भी ना रात को खाना खाए बगैर नहीं सोएगा। और ये 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े अपने बाप के घर में ना आप ज़्यादा मान और ज़्यादा इज्जत से लेती थी ऐसा। और हमारे इस्लाम में भी ना मर्द को जो है औरत की इज्जत और हुर्मत की ज़िम्मेदारी दी गई है। इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं दी गई कि आप खाना दें और कपड़े दें, वो तो आपने करना ही करना है।
वो तो माँ बाप, एक हम हेल्पर घर में काम वाली रखते हैं, हम उसको भी कपड़े भी देते हैं और खाना पीना भी देते हैं, लेकिन इज़्ज़त और हुर्मत की ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे है। जो मर्द हजरात मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर जो मर्द ऐसे ना निकले ना, तो मेरे ख़्याल में वो मर्द मर्द ही नहीं होता। अगर आप अपने हस्बैंड को इतनी इज़्ज़त दे रही हैं और इतना उनका ख्याल रख रही हैं, और उनका भी फ़र्ज़ है और उन पे भी ये चीज़ लागू है कि वो भी आपका इससे डबल ट्रिपल ख्याल रखें। यकीन करें, हम अपने घर में कोई हेल्पर भी रखते हैं ना, तो हमें उसका भी मूड देखना पड़ता है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने अपनी इज़्ज़त अब खुद बनानी है। आपके अपने ऊपर तय है कि आप 2 जोड़े कपड़े और खाने पीने पे ही ज़िंदगी गुजार लेंगी, या आप अपने हस्बैंड को एहसास दिलाएंगी उनकी गुंजाइश के मुताबिक। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये बोलें कि मुझे लैंडलॉर्ड अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले दें, एक्सपेंसिव कपड़े ले दें। ये चीज़ नहीं होती। वो आपकी हर चीज़ में आपसे मशवरा करें, आपको इज़्ज़त दें, खाने की टेबल पे सबसे पहले प्लेट आपके आगे करें और आपसे गपशप करें। ये चीज़ होती है इज़्ज़त और मान। ये चीज़ आपको हस्बैंड से चाहिए ही चाहिए होती है। कपड़े खाना पीना तो आपको हर जगह से मिल ही जाता है। खैर, आई होप आपको मेरी बात आज की समझ आ ही गई होगी। तो यहाँ पे जी अभी हम डाल देंगे, डिश आउट करेंगे सालन। आज मैंने सिर्फ एक खाना बनाया था, लेकिन नेक्स्ट मेन्यू में आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने बनाना है तो वो है बिरयानी और वाइट हांडी। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह वही डालूंगी, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग तो मैंने होम टूर का ही आपको देना है। यहाँ पे मैं आपको मन्नत के बाल दिखा देती हूँ फाइनल। अच्छा, ये जो है इसका ना वही अगले नेक्स्ट डे के हेयर्स हैं। बहुत ज़्यादा वेव्स आए थे। यकीन करें, मन्नत कहती है मम्मा मेरी कॉलेज में सारी लड़कियां पूछ रही थी कि तुम्हारा हेयर कट कितना ज़बरदस्त हुआ है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।